मौलिक अधिकार। चुनाव आयोग जैसा हमारे कई साथी कहते हैं अंपायर नहीं है, खिलाड़ी सा हो गया है। कल एक स्पष्टीकरण दिया चुनाव आयोग ने और कहा कि हमें पहले नहीं बताया। अरे साहब, आप सुनते कहाँ हो? आप पार्टीजन हो रहे हो। और हम तो इस बात को लेकर के सोच रहे हैं कि ये जो बिहार से शुरू हुआ ये अलग अलग राज्यों में होगा, क्योंकि मतदाताओं का भरोसा उन लोगों पर से उठ गया है जो नियुक्तियां करते हैं इस तरह के महत्वपूर्ण संस्थाओं में। तो आप जोड़ रहे हैं, उनकी तो ओर से जो मैसेज आ रहे हैं वो SIR है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उनकी जो भूमिका थी उसका निर्वहन उन्होंने कर दिया। और जाहिर है मुझे लगा कि बहुत विलंब कर दिया आते आते। आप तो सोशल मीडिया से काम चला रहे थे, मिसलीडिंग। लोग आपत्ति करें मिसलीडिंग, वो तो भला हो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि आपकी आंख पर जो पट्टी किसी ने बांधी थी उसको थोड़ा खोलने का काम किया। मेरी सिर्फ चुनाव आयोग से उम्मीद होगी कि लोगों को आपसे शिकायत है, आपको आपसे क्यों नहीं शिकायत? आपके व्यवहार, आपके आचरण, आपकी कार्यशैली से आपको स्वयं भी शिकायत होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कुछ सुकुमार सेन से चल करके यहां तक की यात्रा, जो कि हमारे प्रथम चुनाव आयोग थे, अब स्वयं उसका खुद के मानदंड पे मूल्यांकन करें। चुनाव आयोग कह रहा है, देखिए, मैं अपने संस्था के बारे में मैंने सिर्फ ये कहा कि लोगों को शिकायत है, और हमने सर्वे नहीं किया है, CSDS की सर्वे है, जिसकी चेरी पिकिंग प्रधानमंत्री जी भी कर लेते हैं जब मौका अनुकूल लगे। मैं उसी आधार पर कह रहा हूं कि लोकसभा चुनाव बीते उसके दौरान तकरीबन 50 से ज्यादा प्रतिशत लोगों को भरोसा नहीं था चुनाव आयोग पर, विश्वसनीयता पर। और अगर आज ये सर्वे हो तो शायद 90% लोग, इवन जो बीजेपी के वोटर हैं, वो भी नहीं मानेंगे इनकी विश्वसनीयता, इनकी साख में इतनी कमी आई है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, लोगों को आपसे शिकायत है माननीय चुनाव आयोग, आपको आपसे शिकायत क्यों नहीं है? बस इस सवाल को समझ लीजिए। मैं समझता हूं जो लोग भी ये कर रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में आप कांग्रेस को नहीं ब्लेम कर रहे हो भाई, गांधी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, गोडसेवादी सोच से चल रहे हो। वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तस्वीर देखी ना, जिसमें सबसे ऊपर जिस व्यक्ति विशेष को रखा गया वो 2 नेशन थियरी का प्रोपोनेंट था। आपकी सोच असल में बंटवारे की सोच आपकी है, और आप हमेशा के लिए सत्ता में नहीं है। ये किताबें जो आप अर्ध सत्य, झूठ और व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे लिख रहे हो ना, ये सारी किताबें उछाल दी जाएंगी, समाज स्वीकार नहीं करेगा। आपका टारगेट कांग्रेस नहीं है। कौन थे कांग्रेस उस वक्त? गांधी से पूछे बगैर कोई फैसला नहीं होता था। गांधी अंतिम तक स्वीकार नहीं कर रहे थे। अरे और कुछ छोड़िए, इन लोगों को जो मूड है, मैंने कहा ना, खतरनाक मूर्ख बड़ा खतरनाक होता है। मूर्खता चल जाती, ये खतरनाक किस्म के मूर्ख। ये बस श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ जो खतो खिताबत गांधी की है उसको पढ़ ले, उतना भी नहीं पढ़ेंगे।